देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। जैसा कि हम हैं गाजियाबाद में और अभी संभल का विवाद चल रहा है, मंदिर और मस्जिद का। इसी समय में मोहन भागवत जी का एक बयान आया। मोहन भागवत जी बोल रहे थे कि जहां जहां मस्जिद को खोदोगे तो मंदिर निकलेगी, एक विवाद होगा। और हिंदुओं को खासकर उन्होंने टारगेट करके बोला कि नेतागिरी चमकाने के लिए मस्जिद को खोदा ना जाए। मैं बात करना चाहूंगा इसी के बारे में। भाई साहब, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और उसको खोदा जा रहा है। साधु संत मोहन भागवत जी के बयान के खिलाफ हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार मंदिर को खोजा जा रहा है, वो खोजी हुई चीज थी। जहाँ पे हमारी व्यवस्थाएं थी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्राचीन में हुई है। तो आज अगर हम सजग हुए हैं, हमें समझ आई है, तो हम अपने पिता को तो पिता कह सकते हैं ना। अगर हम भारत में आजाद हुए तो प्रथम कार्य हमारा यह है कि हम पहले पहचाने कि हमारा कौन है। हमारा मंदिर अपनी होगी, हमारी बावड़ी होगी, हमारा कुआं होगा, हमारी जमीनें होंगी। अगर इतनी सब कुछ नहीं है तो पहले सबसे पहले ये बताइए कि जो आज आप हक कहते हैं कि हमारा हक है, यहाँ हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था आपकी कहाँ से आई? पहले हम थे तब आप आए ना। हमें हमें हमारे यहाँ तो आप आए हैं ना, तो फिर हमारी हम अपनी खोज रहे हैं तो आपको कष्ट किस बात का होगा? इसमें ना तो मोहन भागवत जी को अपना कोई बयान देना चाहिए और ना ही कोई राजनीतिक बयान होना चाहिए। इसमें हमारा साधु संतों का एक व्यवस्था, एक हमारे देवी देवता है। इसमें ना तो राजनीति देवी देवताओं से होनी चाहिए, ना व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी जहाँ व्यवस्था खोजने को मिलेगी, अगर वहाँ हमारा है तो हम अपने हक के साथ लेंगे और हर हाल में ले लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। पहले तो अपना परिचय दे दें आप पांडे जी। मेरा नाम आचार्य अनुराग पांडे है। मैं बालाजी मंदिर का पुजारी हूँ, राजनगर एक्सटेंशन से। अनुराग जी, एक चीज बताइए, इनकी बातों से आप सहमत हैं पंडित जी के? बिल्कुल पूर्ण सहमत हैं। जहाँ भी हमारे मंदिर हैं या पूर्व काल में जो मंदिरों को दबा दिया गया था या मस्जिद बना दिया गया था, उनको पुनः उद्धार करवाया जाए, मस्जिद को तोड़ा जाए, मस्जिद को वहां से हटाया जाए। मस्जिद को क्यों खोदा जाए? कितना खोदा जाए? कब तक खोदा जाए? जब तक मंदिर ना मिले। और जहां जहां ऐसा व्यवस्थाएं हैं, जहां मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया है, उनको पुनः जो है मंदिर स्थापित किया जाए और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ उनको दे दिया जाए। आस्था तो सभी मंदिर में हो सकती, किसी भी मंदिर में हो सकती है। मस्जिद तो खुद कैसे आस्था हमारे होगा? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखा थे, वो जो बना के गए थे, तो उनका भी तो आस्था रखना है। नहीं, उनकी आस्था कैसे रख लेंगे आप? मस्जिद को खोद के आप कैसे रख लेंगे? नहीं, खोद कौन रहा है? पहली बात तो ये बताइए, खोद कौन रहा है? अगर मुझे पता चले कि मेरा सामान वहां पे पड़ा हुआ है, तो क्या मुझे जानकारी लेना जायज नहीं है? ये जायज तो है, लेकिन तो क्या मस्जिद को खोदना? नहीं, कहाँ खोदा गया है? आप ये जैसे अभी बताइए। संभल की बात आ रही है। पहले राम मंदिर का है अयोध्या में, नहीं, मंदिर काशी का आया, वहां मस्जिद है ही नहीं। वो तो मंदिर बना हुआ है, उसको तो पेंट पोत दिया गया है, वो दिया गया उसको था। ग्रीन कलर का पोत दिया गया, तो इसलिए ये उसे तो मस्जिद पूरे बना दिया भारत गया। में हुआ है, पूरे विश्व में हुआ है, हर जगह हाँ, हुआ तो है। सब जगह ऐसे ही मंदिर ढूंढ करके उसको पूरा प्राचीन मंदिर बनाया जाएगा, बहुत दिव्य तरीके से, बहुत दिव्य मूर्तियां उसमें रखी जाएंगी। इसके पीछे जो खर्चा जा रहा है, वो खर्च कहाँ से होगा? अरे हम सब लोग देंगे, सारे हिंदू देंगे, भारत के देंगे, सनातनी देंगे, सहयोग करेंगे। क्या हिंदू उसके लिए पैसा दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। राम मंदिर इतना बड़ा बना दिए हैं, तो ये क्या है? राम मंदिर बनेगा, कृष्ण मंदिर कब बनेगा मथुरा में? बहुत जल्द बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। सभी सनातनी, कुतुब मीनार कब बनेगा? सब बनेंगे, सब बनेंगे। जैसे सनातनी जागरूक हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन, शासन, सरकार जिस तरीके से जागरूकता हो रही है, उसके अनुसार बहुत जल्द ही मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र और बनना भी चाहिए। मोहन भागवत जी का जो बयान आया था जी, उसके ऊपर आपके क्या कहना था? आपने बोला था कि उनका गलत बयान था। देखिए, मैं मोहन भागवत जी के बयान को गलत नहीं कहता हूँ। मोहन भागवत जी भारत को देख करके चल रहे हैं, अखंड भारत को देख के चल रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत तो गलत नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये कह सकता हूँ कि मेरी प्रार्थना है कि मोहन भागवत जी ने जो बोल दिया तो ठीक है, लेकिन उनको देख करके दूसरा कोई ना बोले। क्योंकि अगर हर आदमी इस तरीके के बयान देता है तो हमारा अभी कुंभ का मेला है प्रयाग में, और प्रयाग में ऐसे अरबों संत आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। वहां से अगर कोई उपद्रव छिड़ गई ना, तो फिर विश्व के लिए जो है ना, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए समस्या होगी। क्योंकि आज तक जितनी भी नींव रखी गई है भारत के लिए, हमारे सनातन को खोजने के लिए, वो केवल कुंभ से ली गई हैं। हमारे संतों को उकसाया ना जाए। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया बिल्कुल गलत था, और मैं मोहन भागवत जी को गलत नहीं कहता हूँ, अपितु उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत था, और उन्हें पुनः माफी मांग लेना चाहिए। बिल्कुल एतराजी है। अच्छा, हमारे सामने पाठक जी हैं। पाठक जी, पहले अपना पूर्ण परिचय दे दें आप। मेरा नाम अविनाश पाठक है और मैं एक समाज सेवी हूँ। अविनाश जी, अभी कुंभ का मेला जी लग रहा है जी काशी में, प्रयाग में, और
करोड़ों भक्त वहां पे आएंगे, करोड़ों साधु संत आ रहे हैं, ठीक है, लगभग 7 करोड़ लोग आने वाले हैं जो आकलन है। उस कुंभ को लेके जाकिर हुसैन ने ये बयान दिया है कि वहां वो हमला करेगा, हिंदुओं को नामो निशान मिटाएगा। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। और पहले के अब के हिंदू बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और सबसे बड़ी जागरूक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुंभ हमारा आस्था का केंद्र है वो। और ऐसा नहीं है कोई भी आए और गाजर मूली की तरह हमें काट के चला जाए, ऐसा नहीं है। हिंदू पहले भी हिंदुओं का बोलबाला रहा है, अब फिर से होगा। और ईश्वर चाहे तो ये आतताइयों का फिर से नामो निशान हटेगा। आतताई को मिटाना तो बहुत दूर की बात है, आतताई आपको हर जगह चारों तरफ से घिर चुके हैं, जी। आपको एहसास है इस चीज? बिल्कुल एहसास है। और आप इसलिए गाजियाबाद शहर से अगर 24 घंटे का कोई अल्टीमेटम दे दे, ये लोग दे दे, या अभी अजाना हो जाए, या मस्जिद से वो लोग बोल दे, तो वो लाखों की संख्या में सड़क पे आ जाएंगे। आप 100-200 भी नहीं एकत्रित हो सकते। क्या आप एकत्रित हो ये पाएंगे? हमारी सबसे बड़ी हमारे लिए दुख की बात है कि हम एकत्रित नहीं होते। और एकत्रित होने का आवश्यकता है। आप ना तो नदी से निकल सकते हैं, ना सड़क से निकल सकते हैं, ना रेलवे से निकल सकते हैं। कोई भी ऐसी बिल्कुल, जगह नहीं है बिल्कुल। जहाँ पे आपको उन्होंने पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। हर एग्जिट पॉइंट पे उनका और दबदबा है, हर कब्जा है। एग्जैक्ट पॉइंट पे वो हजारों ने, लाखों की संख्या में है। जी बिल्कुल। तो हिंदू क्या कर देगा? हिंदुओं को एकत्रित होने की आवश्यकता है। और एकत्रित तभी होंगे वो अपने धर्म को पहचाने, अपने रुचि दिखाए अपने धर्म के प्रति। कब तक पहचानेंगे? जब उनके घर में घुस करके वो मंदिर मस्जिद बना लेते हैं, मजार बना लेते हैं, तो जी कब तक? नहीं, ये समय बिल्कुल सही समय है। और अगर सीख लेना है तो बांग्लादेश को देखे। हमने पहले जम्मू कश्मीर के बारे में सुन रखा था, अब तो हमारे सामने बिल्कुल बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ क्या हो रहा है वो हमारे यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल तो होगा। उस चीज से हमें सीख लेने की जरूरत है और अपने आप को सक्षम बनाने की जरूरत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा पंडित आशीष कुमार पांडे है आशीष जी। जी। आशीष जी, कब तक मस्जिद खुदेगा, मजार खुदेगी, कितने मंदिर निकाले जाएंगे? अब ये तो देखते हुए देखा जाएगा कितनी मस्जिद और मंदिर निकल रही हैं। कुछ आकलन, कुछ गिनती तो होगी। आकलन क्या, अब पूर्वजों ने जो मंदिर बना के गए होंगे उनकी आधार पर देखा जाएगा। भारत आध्यात्म की भूमि है और भारत में कन कन में भगवान कहा जाता है। तो कन कन में जब भगवान है तो मस्जिद के नीचे ही भगवान को क्यों तलाश रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो निशानियों को मिटाया गया है, भगवान तो को ये ढूंढने तो जा एक रहा है। बदला है ना, नहीं ये तो युद्ध हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसको- अभी तो ऐसा कर रहे हैं। इसको आप इस तरीके से देखिए, जैसे हम अभी जो है ये यज्ञशाला परिसर में खड़े हैं, जी। ठीक है, और यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर बाद एक दरगाह बनी है, ठीक है। वो दरगाह अवैध है, वैध है? अवैध है वो, उसमें वक्फ अच्छा, बोर्ड वो का। भी अवैध है। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा और हंसी की बात है कि भारत में सनातन के अलावा अगर कोई सनातन का अपना मानता है तो जी, सनातन के मामले। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व सनातन है। यहाँ जितना कुछ भी सनातन के बाद हुआ है सब अवैध है। वैध की श्रेणी हमने दिया है। तो जो अवैध था, हाँ, अब उसको वैध करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अगर आप गलत रास्ते में कौन जा नहीं, करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, पूरा भारत करेगा, पूरा हिंदू। और मैं कहता हूं ना कि जो 133 हमारे यहाँ कहा गया ना कि 133 करोड़ जनसंख्या हो गई है, मैं तो इसको 45 में लेके पहुंच गया। तो उसमें 10 करोड़ तो उनको निकाल दो जो बदमाशी कर रहे हैं, और बाकी 133 करोड़ देशवासी एक दिन मिल करके मुसलमान स्वयं कहेंगे कि हमने गलत किया है या हमारे पूर्वजों ने गलत किया है। ये बिल्कुल सत्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में जिस समय कई बार मुझसे एक प्रश्न होता है कि भैया हम लोगों ने आजादी में युद्ध किया है, हम आजादी में रहे हैं, हमारे आजादी के इतिहास पढ़िए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी का इतिहास था इसलिए आपने देश में बंटवारा करवा लिया है, आपका अपना घर मिला है। हमारे घर में आप रह करके अगर हमें मारते हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। और हम स्वतंत्र होकर के अपनी मंदिर को ढूंढेंगे और ढूंढ करके उसमें व्यवस्थापक से करेंगे। अगर उसमें किसी को अगर आतताई होगी तो जिस प्रकार से वो हमसे चाहता है युद्ध करना, प्रेम से बैठ करके गले मिल करके जिस तरीके से वो चाहेगा उस तरीके से निपट करके हम उनसे विजयी होंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। पाठक जी, क्या ये आसान लगता है आपको हर मस्जिद को खोदना? क्योंकि मस्जिद तो ढेर सारी है, आपकी गाजियाबाद में सैकड़ों मस्जिद है। क्या सारी मस्जिद को आप खोदेंगे? नहीं, सारे को तो नहीं, लेकिन जहां तक संभल का सवाल है, संभल शुरू से अगर आप इतिहास देखेंगे, कल के अवतार का वहाँ पे कल के अवतार भी होने वाला है वहां पे, जैसा हमारे पुराणों में ऐसा है। और पंचालों का शासक रहा है 5वीं सदी ईसा पूर्व से, देखें पंचालों का शासक रहा है। सम्राट अशोक का एक शासन क्षेत्र भी माना जाता है। जी, वो जी सही बात है। और वो हिंदुओं के आस्था का केंद्र था। अगर आप देखेंगे बाबर जब आया उसने हमारे बहुत सारे मंदिरों को वहां तोड़वाया, सारे मंदिर कुछ नहीं तोड़ा है। और ये सभी हम जानते हैं कि ये बाबर के द्वारा ये तोड़वाया हुआ है। जब सब जानते हैं इन चीजों को,
तो उसका नामो निशान क्यों नहीं मिटाते हैं? जो लोग, जिन लोगों ने कब्जा किया, उनके जो अभी हैं बचे हुए, उनके ऊपर डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? ओवैसी आके बोलता है तो ओवैसी को वोट पड़ता है। आपके शहर गाजियाबाद में एआईएमएम के नेता आके खड़ा होते हैं, वो 10,000 12,000 वोट लेके चले जाते हैं। कैसे हिंदू को कह रहे हैं एक होने के लिए? क्या वही हिंदू वही सेकुलर के नाम पे उनके साथ हो जाते हैं? आप कैसे कह रहे हिंदू एक हो जाएगा? कैसे कहते हैं मंदिर से मस्जिद, मस्जिद से मंदिर बना लेंगे? कौन बनाएगा? कहां से पैसा आएगा? कौन देगा आपको पैसा? कौन हमें आपको बचाएगा? अभी वर्तमान में जो सरकार है उससे भी हमें काफी उम्मीदें हैं, और हम नियम और कायदे के अनुसार, संविधान के अनुसार हम चाहते हैं कि हमारा पाठक जी, बिल्कुल संविधान के अनुसार ही होगी, लेकिन संविधान को भी तो खतरे में है, ये विपक्ष पूरा बोल रहा है। उनके लिए क्या जवाब है आपको? विपक्ष सबसे ज्यादा संविधान का अगर दुरुपयोग किया, उसके साथ खतरा अगर किसी से, तो वो विपक्ष से था, क्योंकि बार बार उन्होंने अपने मर्जी से अपने अनुसार उसको तोड़ा मड़ोड़ा। अब की जो सरकार है उससे हमें काफी उम्मीद है और संविधान के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए। और जहां जहां हमें लग रहा है कि नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उसको खोदा जाए संवैधानिक तरीके से, जी और जी वो आप खोदेंगे? जी जी बिल्कुल संवैधानिक। अच्छा, एक चीज और है एक बात और है अनुराग जी, अभी सत्ता पक्ष विपक्ष की बात चल रही थी। अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या में ही भाजपा की सरकार को हरा दिया गया। देखिए, राजनीतिक बातें हैं, कई ये कारण हो राजनीतिक सकती बातें हैं। नहीं है, सिर्फ हिंदू ना, और मुस्लिम की बातें हैं, मंदिर और मस्जिद की बातें को मैं नहीं वहां पे नहीं, ले जा वो रहा हूँ। तो वो राजनीतिक बातें हैं, इसमें हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, और ना हमें इसके बारे में कोई जानकारी है। हाँ, ये है कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बना और उन्हीं को हरा दिया गया जिन्होंने राम मंदिर का पूरा मुद्दा बनाया। हाँ 50-60 साल से 70 साल से उन्होंने मुद्दा उठाया, यात्राएं निकाली, काफी साधु संत मारे भी गए सरकारों के समय में, कुछ ऐसी सरकारें रही, है ना, और फिर उन्हीं की सरकार वहां पे जीत गई। तो ये आश्चर्यजनक है जनक है, और सोचना चाहिए हिंदुओं को इस बारे में, गलत है। कि गलत है। बिल्कुल। तो आगे क्या विचार है आप लोगों का? मोहन भागवत के बयान से एतबार है, साधु देखिए, संतों के मोहन साथ भागवत है? जी का अपना पर्सनल बयान हो सकता है, इससे सभी हिंदुओं से ना जोड़ा जाए और ना सभी सभी साधु संतों से जोड़ा जाए। हाँ, वो हिंदुओं के नेता नहीं है, वो हिंदुओं की रक्षा करते हैं। संतों का अलग मत है, मोहन भागवत जी का अलग मत है, उसमें सभी को नहीं जाना तो चाहिए। साधु संत या आप लोग या आप सब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जिस जगह मस्जिद के नीचे अगर मंदिर है तो उसको पुनः कार्रवाई करे, और शासन द्वारा करे, कोई मतलब शासन के द्वारा करें। हाँ, मतलब जो भी संविधान में है उसका, कोर्ट का जो भी अपना वो हो उसके अनुसार करें। अगर मंदिर है तो उसको पुनः मंदिर बनाया जाए, चाहे मस्जिद मजार कैसे भी बनी हो, उसको पुनः मंदिर बनाया जाए और हिंदुओं को सौंप दिया जाए। आप खुल के योगी जी के इस बयान के पक्ष में हैं? ये पूछना चाह रहा हूं मैं, ये सवाल है मेरा कि कटोगे तो बटोगे, आप एक होके ये करेंगे, या जैसे संभल वाला विवाद हुआ, प्रशासन पे हमला हुआ, उस तरह से खोद करके फिर उसके बाद मंदिर देखिए, निकालेंगे? बिल्कुल सत्य है कि योगी जी ने जो बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे, ये बिल्कुल सत्य है। हिंदुओं को बटना नहीं चाहिए, एक साथ रहें, एक साथ रहेंगे तो तेज रहेंगे, फिर इनको कोई काटने वाला नहीं होगा। नहीं, आपने राजस्थान में देखा कैसे तलवार से काट दिया गया, अन्यत्र जगह में पूरे भारत में दिल्ली में भी हुआ कैसे, था। हाँ, कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए और एक होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि एक होना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो दूसरे को उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, और खासकर धर्म के प्रति, धर्म बचेगा तभी सब एक साथ रहेंगे। यदि धर्म नहीं बचेगा तो फिर जो है भारत में नहीं है। पंडित जी, धर्मो रक्षित रक्षिता कहा गया है, क्या धर्म की रक्षा के लिए हथियार ही उठाना पड़ेगा? धर्म की रक्षा के लिए समय आने पे हथियार उठाना पड़ता है, और ये प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ है। हथियार का इस्तेमाल तो वो लोग उन्होंने किया, हथियार के बल पे घर पे मंदिर पे सब पे कब्जा किया, सबको तोड़ दिया, वहां मस्जिद बना लिया। अब आप कानून के सहारे, किसी के सहारे, सरकार के सहारे बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, आपको घेर ही रहे हैं, आपको घेर बंदा तो जाना है। रहे हैं, लेकिन समय जो स्थिति की मांग होती है, स्थिति के अनुसार अपनी परिस्थिति बदलनी पड़ती है। अगर नहीं बदलेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। इसलिए समय जो कहता है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है। जैसा कि देखेंगे गाजियाबाद गजप्रस्थ नगर, गाजियाबाद तो गाजी का दिया हुआ नाम है, और गजप्रस्थ नगर से हमने बात की। ये सूर्य मंदिर बना हुआ है, यज्ञशाला है यहीं पे,
और सबने अपनी अपनी बेबाक राय दी है। जहां भी मस्जिद है उसको खोदा जाए, अगर वहां पे शंका है कि वहां मंदिर है तो उन्हें निकाला जाए संवैधानिक तरीके से, सरकार के सहयोग से, संविधान के हिसाब से, कानूनी रूप से। और अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो ऐसे ही कटेंगे। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा, गजपत नगर।